एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, कंपनी है आरुषि कंप्यूटर्स लिमिटेड, इसने 10,000 शेयर्स का इशू निकाला है। एक शेयर है 100 रुपीज़ का एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। एप्लीकेशन पे 20, अलॉटमेंट पे 50। इसमें प्रीमियम का पैसा 10 रुपीज़ है। फर्स्ट कॉल 30, फाइनल कॉल 10 की है। एक शेयर होल्डर जिसने 200 शेयर्स के ऊपर फाइनल कॉल नहीं दिया था, कंपनी ने उसके शेयर्स फोरफीट कर लिए हैं, जिसमें से 150 शेयर्स को रीइश्यू किया है मिसेस सोनिया को एट ₹75 पर शेयर। क्वेश्चन में आपसे जर्नल एंट्रीज मांगी गई द बुक्स ऑफ द कंपनी। इस क्वेश्चन में सबसे खास बात है कि शेयर जो हैं वो फोरफीट ज़्यादा किए गए हैं, रीइश्यू कम किए गए हैं। और दूसरा, ये जो शेयर्स हैं वो डिस्काउंट पे इशू किए गए हैं। रीइश्यू किस पे किया गया है? डिस्काउंट पे। पहली एंट्री क्या होगी? एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर पर एप्लीकेशन आई हैं? 10,000 शेयर्स पर। एप्लीकेशन के स्टेज पे कितना मांगा है? 20 रुपीज़, 2 लाख। जितनी एप्लीकेशन मांगी थी वो हमें रिसीव हो गई हैं। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन फॉर अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹20 ईच। सेकेंड एंट्री किस चीज़ की होती है? ट्रांसफ़र की। ट्रांसफ़र कर लेते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना ट्रांसफ़र करेंगे? जितना मांगा था हमें उतना ही मिला है, कुछ भी एक्सेस में नहीं है। 2 लाख सारा का सारा ट्रांसफ़र कर देंगे फॉर अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल अकाउंट। थर्ड एंट्री किस चीज़ की होती है? ड्यू की अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में 50 रुपीज़ की डिमांड की गई है, जिसमें 40 रुपीज़ अलॉटमेंट का है, 10 रुपीज़ प्रीमियम का। शेयर होल्डर ने फाइनल कॉल नहीं दिया है, इट मीन्स कि अलॉटमेंट का पैसा पूरा का पूरा मिल गया है। अलॉटमेंट ड्यू कर लेते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 10,000 शेयर्स पर 50 रुपीज़ के अकॉर्डिंग कितना पैसा ड्यू है? 5 लाख, जिसमें से अलॉटमेंट का कितना था? 40 रुपीज़। तो 10,000 इंटू 40, 4 लाख। और प्रीमियम का कितना था? 10 रुपीज़। तो 10,000 इंटू 10, 1 लाख फॉर अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट ड्यू on 10,000 shares at the rate of ₹50 each, including प्रीमियम। रिसीविंग की एंट्री कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट का सारा पैसा मिल गया था। फुल अमाउंट से एंट्री होगी 5 लाख, 5 लाख फॉर अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट रिसीव्ड। नेक्स्ट एंट्री किस चीज़ की होती है? फर्स्ट कॉल। 2 कॉल की हैं कंपनी ने। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मैंने जर्नल नहीं बनाया, बना लीजिएगा। फर्स्ट कॉल है 30 की, फाइनल कॉल 10। 200 शेयर्स पर फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला है। फर्स्ट कॉल है 30 रुपीज़ की, 10,000 शेयर्स हैं। कितना हो गया? 3 लाख। 3 लाख से ही डेबिट करेंगे फॉर अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल ड्यू। रिसीविंग की एंट्री कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल सभी शेयर होल्डर्स ने दे दी है, तो फुल अमाउंट रिसीव कर लेंगे फॉर अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। फाइनल कॉल ड्यू कर लेते हैं। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 10 रुपीज़ की कॉल है,
10,000 शेयर्स हैं 1 लाख फॉर सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू. बैंक अकाउंट डेबिट, calls in arrear account debit to share सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट. टोटल पैसा कितना मांगा था? 1 लाख रुपीज़. 200 शेयर्स पर 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग कितना पैसा नहीं मिला है? 2000. तो कितना मिला होगा? 1 लाख में से 2000 को माइनस कर देंगे, 98,000. फॉर अमाउंट ऑफ सेकेंड एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड on 10,000 shares at the rate of ₹10 each. कंपनी ने क्या किया है? उसके शेयर्स को फोरफिट कर लिया है. तो फोरफीचर की एंट्री करते हैं. कंपनी ने शेयर्स को फोरफिट किया है. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. जब इशू करते हैं तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, जब हम फोरफिट करते हैं तो डेबिट करते हैं. कितने से डेबिट करेंगे? कॉल्ड अप मनी से डेबिट करेंगे. 100 रुपीज़ का शेयर है, 100 ही कॉल किया तो 100 ही से डेबिट होगा. कितने शेयर्स प्रॉफिट किए हैं? 200. तो 100 इंटू 200 20,000. टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर. ये केस कौन सा है? जहां हम शेयर्स प्रीमियम पे जारी किए गए थे और हमें प्रीमियम का पैसा ऑलरेडी रिसीव हो चुका है. जब भी क्वेश्चन में प्रीमियम पे शेयर जारी हो और वो पैसा हमें ऑलरेडी रिसीव हो चुका हो, उसके बाद हमने फोरफिट किया है, तो हम क्या करेंगे? प्रीमियम को नहीं दिखाएंगे. कॉल्स इन एरियर कितना है? 2000. फोरफीचर में कितना आएगा? 18,000. फॉर 20,000 में से 2,000 को माइनस करेंगे, 18,000. फॉर शेयर्स फोरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल. मैं फिर से बता देती हूँ, 100 रुपीज़ का शेयर था. प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट के स्टेज पे मांगा गया है और अलॉटमेंट का पैसा हमें पूरा मिल चुका है. तो प्रीमियम का कोई भी एरियर नहीं है, एरियर नील है. अगर प्रीमियम का कोई पैसा बनता तो हम उसको डेबिट करते. प्रीमियम का पैसा कोई भी एरियर में नहीं है, कि कोई ड्यू नहीं है हमारे पास कि जो हमें लेना है. अगर प्रीमियम कुछ बनता, सपोज 100 रुपीज़ बनता, तो हम इसे 100 से डेबिट कर देते. प्रीमियम हमने अलॉटमेंट के स्टेज पे मांगा और हमें पूरा मिल गया है, क्योंकि शेयर होल्डर ने क्या नहीं दिया है? फाइनल कॉल नहीं दी है, तो हम प्रीमियम को नहीं दिखाएंगे. शेयर फॉरफीचर में कितना आएगा? शेयर फॉरफीचर में आएगा, कॉल्स इन एरियर को माइनस कर देंगे, 20,000 में से 18,000. कैलकुलेशन दिखा देती हूँ, टैली कर देती हूँ आपको. एप्लीकेशन के स्टेज पे हमें कितना मिला था? 20 रुपीज़ इंटू 200 शेयर्स कितना हो गया? 4,000. अलॉटमेंट के स्टेज में कितना मिला था? अलॉटमेंट में हम 40 लेंगे, अलॉटमेंट का पैसा लेंगे, प्रीमियम का पैसा नहीं लेंगे. 200 शेयर्स पर 8,000. फर्स्ट कॉल कितने की थी? 30 रुपीज़ की. 200 शेयर्स पर 6,000. टोटल कितना हो गया? 18,000. आप इस तरह से क्रॉस चेक भी कर सकते हैं. शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कौन सा पैसा आता है? अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड, जो हम शेयर होल्डर को वापस नहीं करते हैं, उसे हम जब्त कर लेते हैं. तो इसलिए हम कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं? शेयर फॉरफीचर अकाउंट में. कॉल्स इन एरियर में क्या आता है? अमाउंट ड्यू, जो हमें नहीं मिला है, जिसके कारण हम शेयर को फोरफिट कर रहे हैं. और शेयर कैपिटल अकाउंट किससे डेबिट होता है? कॉल्ड अप कैपिटल से होता है. कॉल्ड अप, जितना पैसा हमने मांगा है. 100 रुपीज़ का शेयर है, अगर हमने 80 रुपीज़ मांगा है तो 80 से ही डेबिट करेंगे. पर यहाँ 100 पूरा का पूरा पैसा मांग लिया था, इसलिए हमने क्या किया? 100 से ही डेबिट किया है. अब आपको फोरफीचर की एंट्री क्लियर हो गई. रीइशू की एंट्री करते हैं. कंपनी ने क्या किया है? इनमें से 150 शेयर्स को रीइशू कर दिया है सोनिया को एट ₹75 पर शेयर.
कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा फर्म में आया होगा। टू शेयर कैपिटल, शेयर जो है वो फुल्ली पेड अप है, 75 रुपीज़ पर इशू किया है, तो 75 इंटू 150, कितने शेयर इशू किए हैं 150, एक शेयर से कितना मांगा है 75, तो कितना हो गया 11,250। फुल्ली पेड माना है तो 150 इंटू 100, अगर उन्होंने लिखा होता 90 पेड अप तो 90 लिखते, फुल्ली पेड अप माना है तो 100 लिखेंगे, 15,000। शेयर्स जो है डिस्काउंट पे जारी किए गए हैं, 100 रुपीज़ का शेयर था, 75 पे रीइशू किया तो 25 रुपीज़ पर शेयर कहाँ से लेंगे, फोरफीचर अकाउंट से। फोरफीचर अकाउंट में हमारे पास पैसा रखा हुआ था तो हमने वहाँ से पैसा ले लिया, कितना हो गया 3,750 फॉर शेयर रीइशूड at the rate of ₹75 each, फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब ये है कि हमने सिर्फ उनसे 75 मांगा है पर हमने माना कितना है 100, तो जो डिस्काउंट जो उनको हम दे रहे हैं वो कहाँ से लेंगे, शेयर फोरफीचर अकाउंट से। लास्ट एंट्री होगी ट्रांसफ़र की, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब पैसा कितना आएगा, शेयर फोरफीचर अकाउंट का बैलेंस कितना था 18,000, कितने शेयर्स के लिए था 200 शेयर्स के लिए था, हमने रीइशू कितने किए हैं 150 शेयर्स की, कितने शेयर्स रीइशू किए हैं 150 शेयर्स फोरफीचर बैलेंस फॉर 150 शेयर्स, 18,000 रुपीज़ जो हैं वो 200 शेयर्स के लिए हैं, तो 18,000 को 200 से डिवाइड कर देंगे जितने शेयर्स के लिए हैं, और जितने का हमने रीइशू किया है उससे हमने मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने फोरफिट किए हैं उससे डिवाइड और जितने रीइशू किए हैं उससे मल्टीप्लाई, बैलेंस आ जाएगा आपके पास 13,500। ये पैसा कितने शेयर्स के लिए फॉर 150 शेयर्स, लेस करेंगे यूज्ड ऑन रीइशू, रीइशू पे यूज कितना किया हमने 3,750, बैलेंस कितना बचा 9,750, क्या करेंगे ट्रांसफर कैपिटल रिजर्व में, फॉर बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। जो शेयर हम रीइशू कर देते हैं तो उनका जो पैसा वो बच जाता है तो हम उसको कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल रिजर्व में। मैं फिर से बता देती हूँ, 200 शेयर्स का पैसा था 18,000, हमने निकाला 150 शेयर्स का, क्योंकि हमने रीइशू कितने किए हैं 150 शेयर्स, तो 18,000 को हम डिवाइड करेंगे जितने शेयर से हमने फोरफिट किया था और मल्टीप्लाई करेंगे जितने शेयर हमने रीइशू किए हैं, तो हमारे पास पैसा आ जाएगा 150 शेयर्स का कितना पैसा है 13,500, उसमें से हमने यूज़ कितना किया है 3,750, तो हम उसको माइनस कर देंगे, जो बैलेंस आएगा उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब इट